स्टूडेंट्स, मैं शिवम कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल इंडियन फिजिक्स सेंटर में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे पार्ट 4। इसमें हम लोग बात करेंगे आज आवेश के गुण या प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। आवेश की गुण और प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेज, ये बहुत सारे हैं, इनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, तो उनको हम लोग एक एक करके देखेंगे। पहला इसमें आता है प्रतिकर्षण बल का। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछले क्लास में पार्ट 2 में हम लोगों ने किया था प्रतिकर्षण बल क्या होता है और आकर्षण बल क्या होता है। तो प्रतिकर्षण बल को इंग्लिश में रिपल्सन फोर्स कहा जाता है और आकर्षण बल को इंग्लिश में अट्रैक्शन फोर्स कहा जाता है। प्रतिकर्षण बल यानी कि समान आवेशों के बीच लगने वाला बल प्रतिकर्षण बल कहलाता है। और इंग्लिश की बात करें तो फोर्स बिटवीन सेम चार्जेज। और आकर्षण बल की बात करें तो असमान आवेशों के बीच लगने वाला बल आकर्षण बल कहलाता है। और इंग्लिश में बात करें तो फोर्स बिटवीन डिफरेंट चार्जेज नॉन एज अट्रैक्शन फोर्स। स्टूडेंट्स, यदि इसकी हम लोग बात करें कि प्रतिकर्षण बल और यहाँ पर है समान आवेश और प्रतिकर्षण बल। तो समान आवेशों के बीच लगने वाला बल प्रतिकर्षण बल होता है। तो इसका हम लोग उदाहरण अगर देखना चाहें कि समान आवेश यानी कि हम 2 इलेक्ट्रॉन लें, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है और 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो 2 ऋण आवेश हो गए। तो 2 ऋण आवेश के बीच लगने वाला बल क्या हो गया? हमारा प्रतिकर्षण बल हो गया। प्रतिकर्षण बल हो गया। उसी प्रकार और प्रतिकर्षण बल का उदाहरण अगर हम लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं कि यदि 2 प्रोटॉन की बात करें तो एक प्रोटॉन पे धन आवेश होता है, दूसरी प्रोटॉन पे भी धन आवेश हुआ है। तो यह समान प्रकार के आवेश हो गए हैं, तो इनके बीच में भी लगने वाला बल प्रतिकर्षण बल होगा। तो आवेश की जो गुण है कि समान आवेशों के बीच लगने वाला बल जो होगा वो प्रतिकर्षण बल होगा। अब हम लोग दूसरी बात करते हैं। दूसरा है हमारा आकर्षण बल का। तो आकर्षण बल का क्या है? और समान आवेशों के बीच लगने वाला बल। तो यहाँ से हम असमान आवेश हैं तो 2 अलग अलग आवेश, तो इसकी उदाहरण में हम क्या ले सकते हैं? एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन पे तो ऋण आवेश होता है और प्रोटॉन पे धन आवेश होता है। यह दोनों आवेश क्या है? अलग अलग प्रकार का है, तो इसके बीच में लगने वाला बल आकर्षण बल होगा। तो यहाँ से हम लोग 2 गुण देख चुके हैं आवेश का कि समान आवेशों के बीच लगने वाला बल प्रतिकर्षण बल और असमान आवेशों के बीच लगने वाला बल आकर्षण बल। उसी तरह यदि रिपल्सन फोर्स की बात करें तो फोर्स बिटवीन सेम चार्जेज नॉन एज रिपल्सन फोर्स, और अट्रैक्शन फोर्स की बात करें तो फोर्स बिटवीन डिफरेंट चार्जेज नॉन एज अट्रैक्शन फोर्स। अब हम लोग तीसरी प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट्स। तीसरा प्रॉपर्टी आता है इसमें विद्युत प्रेरण का, या इंग्लिश में इसे इलेक्ट्रिक इंडक्शन कहा जाता है। तो इसे हम लोग समझते हैं। जब किसी धन आवेशित क्या है? धन आवेशित
चालक, जब किसी धन आवेशित चालक के पास किसी अनावेशित चालक को धन आवेशित चालक के पास लाया जाता है, यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, ये अनावेशित है, यानी कि यह आवेशित नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें प्लस यानी धन आवेश और यानी कि यह अनावेशित चालक है, तो इसमें धन आवेश और ऋण आवेश और ऋण आवेश एक समान रूप से व्यवस्थित होगा किसी अनावेशित चालक में। अब हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट्स कि जब किसी धन आवेशित चालक के पास किसी अनावेशित चालक को लाया जाता है, तब यहाँ पर एक प्रक्रिया उत्पन्न होती है। एक प्रक्रिया होती है यहाँ पर। वो प्रक्रिया क्या है? वो इस प्रकार से है कि वह प्रक्रिया ये है कि अनावेशित चालक के वह सिरा जो धन आवेशित चालक के पास होता है, उस पे ऋण आवेश और धन आवेशित चालक के सिरे से दूर अनावेशित चालक के सिरे पर धन आवेश व्यवस्थित हो जाता है। तो इसे ही कहा जाता है विद्युत प्रेरण। तो इसे ही कहा जाता है विद्युत प्रेरण। स्टूडेंट्स, इसे मैं दूसरे कलर में लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ क्या देखा? जब किसी धन आवेशित चालक के पास किसी अनावेशित चालक यानी कि जो आवेशित नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि जिसमें धन आवेश और ऋण आवेश एक समान रूप से व्यवस्थित हो, वैसे चालक को किसी धन आवेशित चालक के पास लाया जाता है। तो धन आवेशित चालक के सिरे के पास अनावेशित चालक के सिरे पर ऋण आवेश और दूर वाले सिरे पर धन आवेश व्यवस्थित हो जाता है। इस व्यवस्था को ही विद्युत प्रेरण कहा जाता है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग इसकी परिभाषा देख लेते हैं। क्या है कि जब धनावेशित चालक के नज़दीक निरावेशित, यानी निरावेशित को यहाँ पर हम अनावेशित भी कह सकते हैं, जब धनावेशित चालक के नज़दीक
निरावेशित चालक या अनावेशित चालक को लाया जाता है तो अनावेशित चालक के नज़दीक निरावेशित चालक के सिरे पर ऋण आवेश एवं दूसरे सिरे धन आवेश में व्यवस्थित हो जाता है। दूसरे सिरे पर धन आवेश व्यवस्थित हो जाता है। इस घटना को ही विद्युत प्रेरण कहा जाता है। तो यहाँ से हम लोग स्टूडेंट समझ चुके हैं कि विद्युत प्रेरण क्या होता है। यदि हम लोग इंग्लिश में बात करें तो इसकी परिभाषा क्या हो सकती है, इसकी डिफिनेशन क्या हो सकती है, तो हो सकता है when an uncharged conductor kept towards positively charged conductor then adjust negative charge on one side of uncharged conductor which is near of positively charged conductor and positive charge on far side of an uncharged conductor which is away from positively charged conductor known as इलेक्ट्रिक इंडक्शन। तो यहाँ से हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही विद्युत प्रेरण का मतलब समझ चुके हैं। तो हम लोगों ने विद्युत आवेश की 3 गुण के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। पहला था प्रतिकर्षण बल यानी समान आवेशों के बीच लगने वाला बल। दूसरा था आकर्षण बल यानी असमान आवेशों के बीच लगने वाला बल। और तीसरा है हमारा विद्युत प्रेरण। तो विद्युत प्रेरण क्या है, जब किसी धनावेशित चालक के पास किसी निरावेशित चालक को लाया जाता है तो निरावेशित चालक जो कि धनावेशित चालक के पास वाले सिरे पर ऋण आवेश एवं दूर वाले सिरे पर धन आवेश व्यवस्थित हो जाता है। इस घटना को ही विद्युत प्रेरण कहा जाता है। अब हम लोग स्टूडेंट्स आगे बढ़ेंगे इससे। अब आता है हमारा चौथा आवेश का जो गुण है वो है आवेशों का योग यानी कि एडिशन ऑफ चार्जेज। तो एडिशन ऑफ चार्जेज क्या होता है देखते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं यह कोई वस्तु है या पदार्थ है या कोई सिस्टम है जिस पर आवेश यानी कि Q1, Q2, Q3, Q4 और इस तरह से Qn आवेश है। यह कोई वस्तु है या पदार्थ है या कोई सिस्टम है जिस पर कि Qn आवेश हैं। तो इस पर लगने वाला कुल आवेश को हम Q मान लें तो यह बराबर होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस डॉट 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 प्लस Qn। तो यहाँ से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि आवेशों का योग बीजगणितीय नियमों का पालन करता है। और इंग्लिश में बात करें इसकी तो ओबे द रूल ऑफ अलजेब्रिक एडिशन। तो हम यहाँ से आवेशों का योग नियम को भी समझ चुके हैं। अब हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। पांचवा हमारा गुण है आवेश संरक्षण का नियम
या आवेश संरक्षण का सिद्धांत। और इंग्लिश में बात करें इसका तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो बात करते हैं क्या है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। तो आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहता है आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरण किया जाता है या किया जा सकता है। तो इसे ही आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। जिस तरह से हम लोग ऊर्जा संरक्षण का नियम जानते हैं कि ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है न ही उत्पन्न किया जा सकता है, केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरण किया जा सकता है, उसी प्रकार आवेश संरक्षण सिद्धांत भी कहता है कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरण किया जा सकता है। अगर यदि हम लोग इंग्लिश की बात करें कि द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज स्टेट्स दैट चार्ज neither be created nor be destroyed, only transferred from one object to another object। स्टूडेंट्स ये आप लोगों को दिख रहा होगा, थोड़ा सा कट चुका है, तो आप लोग इससे समझ जाना। चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग फिर इससे आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट थोड़ा सा पेज सेटिंग में प्रॉब्लम आ चुका है, तो आज हम लोग आवेश संरक्षण सिद्धांत तक रहने देंगे। इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।